आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान ने की, आचार्य भगवान सोमदेव सूरी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा रचित यशस्तलक चंपू ग्रंथ की यहाँ पर वाचना अभी चल रही है श्रावकाचार संग्रह के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत सम्यक्त के 10 वेदों की व्याख्या प्रारंभ होने जा रही है। सम्यक्त के 10 प्रकार हैं, अर्थात उनको 10 वेद वाला भी जानना चाहिए। अभी हमने 3 वेद वाला सम्यक जाना, औपसम्यक, छायक सम्यक, उच्छायक। अब 10 वेद कौन उससे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षेप सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परमागाढ़ सम्यक्त। ये सम्यक्त के 10 वेद होते हैं। इनका स्वरूप क्रमशः जानते हैं। भगवान अनंत देव के द्वारा उपदिष्ट आगम की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर जो श्रद्धान किया जाता है उसे आज्ञा सम्यक्त कहते हैं। भगवान ने जो कहा है, भगवान की आज्ञा श्रोधार आज्ञा सम्यक्त। रत्नत्रय रूप मोक्ष के मार्ग का कथन सुनकर जो श्रद्धान हो उसे मार्ग सम्यक्त कहते हैं। तीर्थंकर, बलदेव आदि पुराण पुरुषों के चरित्र को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे उपदेश सम्यक कहते हैं। उपदेश सुनकर जो सम्यक की प्राप्ति हो। मुनिजनों के आचार का कथन करने वाले आचारांग सूत्र को सुनकर जो श्रद्धान करते हैं होता है उसे सूत्र सम्यक्त कहते हैं। जिस पद में सूचन रूप से समस्त शास्त्रों के अंश छिपे होते हैं उसे बीज सम्यक्त कहते हैं। बीज पद को समझकर सूक्ष्म तत्वों के ज्ञान पूर्वक जो श्रद्धान होता है उसे बीज सम्यक्त कहते हैं। संक्षेप में आप्त, श्रुत और व्रत और पदार्थों को जानकर उन पर जो श्रद्धान होता है उसे संक्षेप सम्यक्त कहते हैं। संक्षेप में श्रद्धान हो जाना। 12 अंगों, 14 पूर्वों और अंग वाह के द्वारा विस्तार से तत्वार्थ को सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यक्त कहते हैं। प्रवचन के वचनों की सहायता के बिना किसी अन्य प्रकार से जो अर्थ का बोध होकर श्रद्धान होता है उसे अर्थ सम्यक्त कहते हैं। अंग, पूर्व और प्रकीर्णक आगमों के किसी एक देश की का पूरी तरह से अवगाहन करने पर जो श्रद्धान होता है उसे अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। और अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा जीवादि पदार्थों को जानकर जो प्रगाढ़ श्रद्धान होता है उसे परमागाढ़ सम्यक्त कहते हैं। ये तीर्थंकरों के होते हैं परमागाढ़ सम्यक्त। गृहस्थ हो या मुनि हो, समय दृष्टि अवश्य होना चाहिए। चाहे गृहस्थ हो और चाहे मुनि हो, समय दर्शन अवश्य होना चाहिए। अर्थात सम्यक्त के बिना ना कोई श्रावक कहला सकता है और ना कोई श्रावक ना साधु कहला सकता है। ना कोई श्रावक कहला सकता है और ना कोई मुनि कहला सकता है। गृहस्थ के 11 प्रथमा रूप 11 भेद हैं और मुनि के ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये 4 भेद मुनियों के होते हैं। सरलता रूपी कील के द्वारा माया रूपी कांटे को निकालना चाहिए। समता रूपी कील के द्वारा माया रूपी कांटे को निकालना चाहिए। इच्छा का अभाव रूपी कील के द्वारा निदान रूपी कांटे को निकालना चाहिए। और तत्वों की भावना रूप कील के द्वारा
मिथ्यात्व रूपी कांटे को निकालना चाहिए। जैसे दृष्टि अर्थात आंखों से हीन पुरुष अपने इच्छित स्थान तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन से हीन पुरुष मुक्ति लाभ नहीं कर सकता है। जैसे राज्य के अंग मंत्री सेनापति आदि के बिना राज्य समृद्धिशाली नहीं हो सकता है, वैसे ही निसंकित आदि अंगों के बिना सम्यक दर्शन भी उत्कृष्ट आभ्यंतर और बाह्य विभूति को नहीं दे सकता है। इसलिए प्राणी को चाहिए कि सम्यक दर्शन के अंगों को प्राप्त करके निसंग निर्ग्रंथ दिगंबर हो जाने की कामना करे। निसंग निर्ग्रंथ, परिग्रह से रहित और वस्त्रों आदि से रहित, सभी प्रकार के परिग्रह से रहित, ऐसे दिगंबर मुनि बनने की कामना करें। सम्यक से रहित प्राणी में सम्यक ज्ञान की विभूति आदि कैसे हो सकती है? बीज के अभाव में धान्य संपत्ति नहीं होती। बीज नहीं होगा तो धान्य कैसे होगा? तो बीज के अभाव में धान्य संपत्ति नहीं होती है, और देवों की विभूति उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहती है। अधिक क्या, मोक्ष लक्ष्मी भी उससे दूर नहीं है। 3 मूर्ताएं, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंका आदि, ये सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। 25 दोषों से रहित होना चाहिए। स्वरूपाचरण चारित्र का धारक और तत्वों का ज्ञाता सम्यक दृष्टि वृत्तों का पालन नहीं करते हुए भी मुक्ति के मार्ग में स्थित हैं। कौन? स्वरूपाचरण चारित्र का धारक और तत्वों का ज्ञाता, और कौन? सम्यक दृष्टि, जो कि व्रतों का पालन नहीं करते हुए, अभी व्रतों का पालन नहीं कर रहा लेकिन वो सम्यक दृष्टि है, तो वो भी मुक्ति के मार्ग में स्थित है, मतलब वो भी मोक्ष मार्ग भी कहा जा सकता है। किंतु व्रतों का पालन करते हुए भी जो सम्यक दर्शन से रहित हैं वह मुक्ति के मार्ग में स्थित नहीं है। मतलब व्रतों को धारण तो कर लिया, चारित्र तो धारण कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा नहीं है, बस किए जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो मुक्ति के मार्ग में स्थित नहीं है। वह क्रिया तो केवल बाह्य कर्म की ही कारण होती है, किंतु रत्नत्र रूपी समृद्धि का कारण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आत्मा ही है। ये सम्यक चारित्रमय आत्मा ही है। निश्चय नए वादियों के मत में अर्थात निश्चय की दृष्टि में विशुद्ध आत्म स्वरूप में रुचि होना निश्चय सम्यक है। विशुद्ध आत्मा को साकार रूप से जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है, और उन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषयों में भेद बुद्धि ना करके एक रूप होना अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होना, ये निश्चय सम्यक चारित्र होता है। इस आत्मा के मुक्त हो जाने पर ना तो इंद्रियों से ज्ञान होता है, ना मोह से जन्य रुचि होती है, और ना शारीरिक आचरण होता है। अतः ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों आत्म स्वरूप ही हैं। अब आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है यह स्पष्ट करते हैं। ना आत्मा कर्म है और न कर्म आत्मा है, क्योंकि दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक जड़ पुद्गल है और एक चेतन द्रव्य है। अतः मुक्त अवस्था में केवल आत्मा ही रहता है और वह शुद्ध आकाश की तरह है। आत्मा स्वयं विशुद्ध है और कर्म उसके क्लेश का कारण है। जैसे जल स्वयं उष्ण नहीं होता, किंतु आग के संबंध से उसमें उष्णता आ जाती है। जल उष्ण नहीं होता, जब अग्नि का संयोग होता है तभी उसमें उष्णता आती है, और हम कहते हैं पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया।
पानी में अग्नि की स्वाभाविक दशा आ गई है, इसलिए पानी हमें गर्म लग रहा है, और वो स्वाभाविक दशा जैसे हटेगी पानी अपने आप ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। आपको कुछ भी नहीं करिए, आप लोग बात तो करते हैं, आप कुछ भी मत करिए, ना पंखा करिए, ना हवा करिए, ना बड़े बर्तन में फैलाइए, कुछ भी नहीं करिए, तब भी वो अपने आप अपने स्वभाव में आ जाएगा। आत्मा अपनी पर्याय का करता है, और कर्म है पर्याय, कर्म अपनी पर्याय का करता है। आत्मा अपनी पर्याय का करता है और कर्म अपनी पर्याय का करता है। उपचार के सिवाय दोनों परस्पर में एक दूसरे के कर्ता नहीं है, अर्थात उपचार से आत्मा को कर्म का और कर्म को आत्मा का कर्ता कहा जाता है। ये भी उपचार से होता नहीं है, उपचार से, परंतु वास्तव में दोनों अपनी अपनी पर्यायों के कर्ता हैं। समस्त चराचर विश्व स्वयं अपने स्वभाव का कर्ता है, दूसरे तो उसमें निमित्त मात्र हैं। आप स्वयं अपने कर्ता हैं, लेकिन दूसरा तो निमित्त मात्र है। और जल में स्वयं बहने की शक्ति है, किंतु नाली उसके बहने में निमित्त मात्र है। वो तो निमित्त मात्र है जो नाली बना दी गई। ये प्राणी अपने कर्म के उदय से जीवे या मरे, किंतु अपने विशुद्ध मन की हिंसा करने वाला हिंसक है, और इसलिए वह पाप का भागी है। जो शुद्ध मार्ग में प्रयत्नशील है, जिसका मन वचन और शरीर शुद्ध है तथा जिसकी अंतरात्मा भी शुद्ध है, वह हिंसा करके भी हिंसक नहीं है। जिसकी आत्मा विशुद्ध है वह हिंसा करते हुए भी वह हिंसक नहीं है। अपने को या दूसरे को सुख या दुख का नहीं देने वाला भी मनुष्य पाप का आश्रय वाला होता है। अर्थात यदि उसका मन राग द्वेष के प्रसार से युक्त है तो वह 100 पर को सुख दुख नहीं देने पर भी पाप का आश्रय करता है। पेटी के भीतर रखा हुआ वस्त्र क्या मैला नहीं होता? पेटी के अंदर रखा हुआ वस्त्र क्या मैला नहीं होता? होता है। बाह्य क्रिया ना करते हुए भी यदि चित्त में ही लीन रहता है तो उत्कृष्ट पाप, उत्कृष्ट पुण्य और उत्कृष्ट पद मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो केवल बाह्य क्रियाओं को करने का ही कष्ट उठाता रहता है और चित्त की चंचलता को नहीं समझता है, उसे मोक्ष पद कैसे प्राप्त हो सकता है? अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। जो सब वस्तुओं को ठीक रीति से जैसे का तैसा जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह सम्यक ज्ञान मनुष्यों का तीसरा नेत्र है। जैसे जन्म से अंधे मनुष्य को लाठी ऊंची नीची जगह को बतलाकर उसे चलने और रुकने में मदद देती है, वैसे ही सम्यक ज्ञान हित और अहित का विवेचन करके धर्मात्मा पुरुष को हितकारक कार्यों में लगाता है और अहित करने वाले कामों से उसे रोकता है। शुभ में लगाता है और शुभ में रोकता है। मति ज्ञान तो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को ही जानता है, किंतु शास्त्र अर्थात श्रुत ज्ञान इंद्रियों के विषयभूत और अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान करता है। अतः यदि ज्ञाता का मन ईर्षा, द्वेष आदि दुर्भावों से रहित है तो उसे तत्व का ज्ञान होना दुर्लभ नहीं है। यदि तत्व के जान लेने पर भी मनुष्य की बुद्धि अंधकार में रहती है
तो जैसे उल्लू के लिए प्रकाश व्यर्थ होता है, वैसे ही उस मनुष्य का ज्ञान भी व्यर्थ है। साफ स्पष्ट वस्तु में भी बुद्धि का विपरीत होना ज्ञाता के ही दोष को बतलाता है। जैसे चंद्रमा के विषय में कांच कामलादि रोग से ग्रस्त नेत्र वाले मनुष्य को विपरीत ज्ञान होता है। एक के दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, यह ज्ञाता की ही खराबी है, चंद्रमा की नहीं है। चंद्रमा तो जैसा था वैसा है, ये आपकी खराबी है। सम्यक दर्शन से ज्ञान एक प्रत्यक्ष है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान एक है प्रत्यक्ष। परोक्ष के भेद से यह दो प्रकार का है। परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है तथा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से 5 प्रकार का है। केवल ज्ञान के सिवा अन्य 4 ज्ञानों में से प्रत्येक के अनेक भेद हैं। बुरे कामों से बचना और अच्छे कामों में लगना, ये क्या है? चारित्र। बुरे कामों से बचना, अच्छे कार्यों में लगना, ये हो गया चारित्र। भाई चारित्र गृहस्थ और मुनियों के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। गृहस्थों का चारित्र देश चारित्र कहा जाता है और मुनियों का चारित्र सकल चारित्र कहा जाता है। जिनके चित्त सद्विचारों से युक्त हैं, वे ही चारित्र का पालन कर सकते हैं। जिस मनुष्य में स्वर्ग और मोक्ष में किसी को भी प्राप्त कर सकने की योग्यता नहीं है, वह ना तो देश चारित्र ही पाल सकता है और ना ही सकल चारित्र पाल सकता है। जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित है, उसका शास्त्र वाचन मुख की खाज मिटाने का एक साधन मात्र है। मुख की खाज मिटाने का एक साधन मात्र है बस। और जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, उसका चारित्र धारण करना विधवा स्त्री के आभूषण धारण करने के समान है। सम्यक दर्शन से अच्छी गति मिलती है। सम्यक ज्ञान से संसार में यश फैलता है और सम्यक चारित्र से सम्मान प्राप्त होता है और तीनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वों में रुचि का होना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। तत्वों में रुचि का होना, तत्वों का यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान, यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान, ठीक। और सम्यक दर्शन समस्त क्रियाओं को छोड़कर अत्यंत उदासीन हो जाना, यह सम्यक चारित्र है। संपूर्ण क्रियाओं को छोड़कर उदासीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र। चारित्र चारित्र अग्नि है, सम्यक ज्ञान उपाय है और मिथ्या दर्शन परिपूर्ण औषधि के तुल्य है। इन सबके मिलने पर आत्मा रूपी पारद धातु अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है। अर्थात पारे को सिद्ध करने के लिए रसायन शास्त्री उसमें अनेक औषधियों के रसों की भावना दे देकर आग भर तपाते हैं, तब पारा सिद्ध हो जाता है। पारा बनाना भी एक प्रक्रिया है, पारा तब बनता है। वैसे ही आत्मरूपी पाद को सिद्ध करने के लिए चारित्र रूपी अग्नि, सम्यक ज्ञानी रूपी उपाय और सम्यक दर्शन रूपी औषधियां ये आवश्यक है। उनके मिलने पर आत्मा सिद्ध और मुक्त हो जाता है। सम्यक दर्शन का आश्रय चित्त है,
सम्यक ज्ञान का आश्रय अभ्यास है, सम्यक चारित्र का आश्रय शरीर है, और दान आदि कार्य का आश्रय धन है। अगर दान करना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार सौंदर्य सूर्य विरचित उपवास का अध्ययन में रत्नत्रय का स्वरूप बतलाने वाला छठा आश्वास समाप्त हुआ। आगे उसी श्रावकाचार्य यशस्लक चंपू में आगे कहते हैं कि जैसे शरण से माणिक, चूना की सफेदी से मकान और पौरुष करने से देव, पराक्रम से नीति और विशेषज्ञता से सेव्यपना चमक उठता है, वैसे ही व्रत भी सम्यक रूपी रत्न को चमका देता है। गृहस्थों के व्रत मूल गुण और उत्तर गुण भेद से दो प्रकार के होते हैं। आगम में 5 उदंबर और मध्य मास मधु तथा मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण गृहस्थी के बतलाए हैं। मध्य महामोह को करने वाला है, सब बुराइयों का मूल है और सब पापों का अगुआ है, आगे आगे रहने वाला। इसके पीने से मनुष्य को हित और अहित का ज्ञान नहीं रहता, और हित अहित ज्ञान ना रहने से प्राणी संसार रूपी जंगल में भटकाने वाला कौन सा पाप नहीं करता, अर्थात सब करता है जो संसार में भटकाता है। सब लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि शराब पीने के कारण यादव बर्बाद हो गए और जुआ खेलने के कारण पांडव बर्बाद हो गए। जंतु अनेक बार जन्म मरण करके काल के द्वारा प्राणियों का मन मोहित करने के मध्य का रूप धारण करते हैं। मध्य की एक बूंद में इतने जीव रहते हैं कि यदि वे पहले तो समस्त जगत में भर जाएं, समस्त जगत में भर जाएं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यतः मद्यपान से मन हित अहित के विचारों से शून्य हो जाता है और वह दुर्गति का कारण कहा गया है। अतः इस लोक और परलोक में बुराइयों का पैदा करने वाला मद्य का सज्जन पुरुषों को सदा के लिए क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मद्य को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के शुद्ध होने से तथा वेद में लिखा होने से मूल एकत्र बने मध्य भी लिया है और फिर उसने मांस भी खाया और भीलनी को भोगा। उक्त कथा के संबंध एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है, जबकि मद्यपान के दोष से अन्य साथी चोर मर गए, तब एक दिन के लिए शराब का त्याग कर देने से धूर्तिल चोर बन गया। बोले एक दिन के लिए शराब का त्याग कर देते हैं, वो शराब के कारण मर गया ना, इससे एक दिन का त्याग। तो ये तो कौन हो गए? धूमिल हो गए। मांस निषेध की व्याख्या अब यहां पर आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी कहते हैं, मांस स्वभाव ही अपवित्र है, दुर्गंध से भरा है,
दूसरों की जान ले लेने पर तैयार होता है तथा कसाई की घर जैसे दो स्थान से प्राप्त होता है और विपाक काल में दुर्गति को देता है, ऐसे मांस को भले आदमी कैसे खाएं, कैसे खिलाएं, कैसे अनुमोदना कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। यदि जिस पशु को मांस के पहले हम मारते हैं, मांस के पहले हम मारते हैं, दूसरे जन्म में वह हमें ना मारे या मांस के बिना जीवन ही ना रहे, तो प्राणी करने योग्य पशु हत्या भले ही ना करे, किंतु ऐसी बात नहीं है, मांस के बिना भी मनुष्यों का जीवन चलता है। अगर मांस ना खाएं तो मनुष्यों का जीवन भी बड़े आसानी से, सरल तरीके से चलता है। धर्म से सुख भोगने वाले मनुष्य ना जाने धर्म से द्वेष क्यों करते हैं। धर्म से सुख भोगने वाले मनुष्य ना जाने धर्म से द्वेष क्यों करते हैं। इच्छित वस्तु को देने वाले कल्प वृक्ष से कौन द्वेष करता है? कौन द्वेष करता है? यदि बुद्धिमान पुरुष थोड़े से कष्ट से अच्छा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो भैया जो काम उसे स्वयं बुरे लगे उन कामों से दूसरों के प्रति भी उसे नहीं करना चाहिए। जो काम तुम्हें स्वयं बुरा लग रहा है तो दूसरे के प्रति वो काम मत करिए, हो सकता है उन्हें भी बुरा लगता हो। तो दूसरे जन्म में भी सुख भोगता है। जो दूसरों को घात ना करके सुख का सेवन करता है वह इस जन्म में भी सुख भोगता है और दूसरे जन्मों में भी सुख भोगता है। धर्म रत्नाकर के पाठ के अनुसार दूसरा अर्थ यह भी कहा जा सकता है जो दूसरों के घात के द्वारा मुख भोगने में तत्पर रहता है, सुख भोगने में तत्पर रहता है, वह वर्तमान में सुख भोगते हुए भी दूसरे जन्म में दुख भोगता है। आगे के श्लोक देखते हुए यही अर्थ विशेष उचित प्रतीत होता है। जो मनुष्य तात्कालिक सुखोभोग में आसक्त होकर धर्म कथा में दृढ़ नहीं हो पाता, अर्थात धर्म कर्म करता हुआ है, धर्म कर्म करता रहता है, वह इस लोक में और परलोक में दुख नहीं उठाता। जो मनुष्य धर्म अर्थ और काम में से एक का भी पालन नहीं करता वह पृथ्वी का भार है, पृथ्वी के ऊपर भार है, भार, और जीते हुए भी मृत है, जीता हुआ भी मृत है। या तथा जो धर्म का फल भोगता हुआ भी धर्माचरण करने में आलस करता है वह मूर्ख है, जड़ है, अज्ञानी है और पशुओं से भी गया बीता है। और जो ना स्वयं अधर्म करता है और ना दूसरों को अधर्म कराता है वह विद्वान है, बड़ा समझदार है, बुद्धिमान है और पंडित है। जो अपना हित चाहते हो और अहित से बचते हैं वे दूसरों के मांस से अपनी मांस की वृद्धि कर रहा है, दूसरे के मांस से अपने मांस की वृद्धि कर रहा है। जैसे दूसरों को दिया हुआ धन कालांतर से ब्याज बढ़ जाने से अपने को अधिक होकर मिलता है, वैसे ही मनुष्य दूसरे को जो सुख का या दुख का या सुख देता है या दुख देता है
तो वह सुख या दुख कालांतर में उसे अधिक होकर मिलता है, उससे अधिक होकर मिलता है। अर्थात सुख देने से अधिक सुख मिलता है और दुख देने से अधिक दुख मिलता है। यदि मद्य मांस और मधु का सेवन करना धर्म है, तो फिर अधर्म क्या है? अगर हम इनके सेवन को धर्म कह देंगे तो फिर अधर्म किसे कहेंगे? और कौन दुर्गति का कारण है? धर्म वही है जिसमें अधर्म नहीं है, सुख वही है जिसमें दुख नहीं है, ज्ञान वही है जिसमें अज्ञान नहीं है, और गति वही है गति वही है जहां से लौटकर आना नहीं है। जिस प्रकार सभी प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, उसी तरह दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। इसलिए हिंसा को छोड़ देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। जो मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती है, जो शराब पीते हैं बेसव नहीं बोल सकते, और जो मधु और उदंबर फलों का भक्षण करता है उनमें कोमलपन नहीं होता। मधुमक्खियों के अंडों के निचोड़ने से पैदा हुए मधु का जो रज और वीर के मिश्रण के समान कलल आकृति वाला है। सज्जन पुरुष कैसे सेवन करते हैं? मधु का छत्ता शिशु के गर्भ की तरह है और अंडे से उत्पन्न होने वाले जंतुओं के समुदाय वाला है। भील, लोधी वगैरह हिंसक मनुष्य उसे खाते हैं। उसमें माधुर्य कहाँ से आया? पीपल, उदंबर फल होते हैं जिसे पीपल उदंबर जिसे जंतु फल भी कहते हैं। पाकर और बट वृक्ष आदि के फलों में स्थूल जंतु रहते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इनके सिवाय सूक्ष्म जंतु भी उनमें पाए जाते हैं जो शास्त्रों के द्वारा जाने जा सकते हैं। मद्य मांस वगैरह का सेवन करने वाले लोगों के घरों में खान पान भी नहीं करना चाहिए। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं उनके यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए, तथा उनके बर्तनों को भी कभी काम में नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य मद्य आदि का सेवन करने वाले के साथ खान पान करता है उसकी यहाँ निंदा होती है और परलोक में भी उसे अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है। व्रती पुरुष को चमड़े की मशक का पानी चमड़े के पुष्पों में रखा हुआ है, घी, तेल और मद्य मांस आदि का सेवन करने वाली स्त्रियों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मूंग, उड़द आदि में और ऊंट, मेड़ा आदि में कोई अंतर नहीं है, इनमें अंतर नहीं है, कोई कहता है। तो क्योंकि जैसे ऊंट, मेड़ा वगैरह के शरीर में जीव रहता है, वैसे ही मूंग, उड़द आदि में कोई अंतर नहीं है। मूंग, उड़द आदि, मेड़ा, क्योंकि जैसे ऊंट, मेड़ा वगैरह के शरीर में जीव रहता है वैसे ही मूंग, उड़द आदि में भी जीव रहता है। दोनों ही जीव के शरीर हैं, अतः जीव का शरीर
होने से मूंग उड़द वगैरह भी होता है, मूंग उड़द आदि वगैरह भी मांस है, किंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मांस जीव का शरीर है, यह लोक है। किंतु जो जीवन शरीर है, यह बता रहे हैं, किंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मांस जीव का शरीर है, यह ठीक है, किंतु जो जीव का शरीर है वह मांस होता है। जीव का शरीर है वो मांस होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे नीम वृक्ष होता है, किंतु वृक्ष नीम होता नहीं है। नीम वृक्ष होता है, वृक्ष नीम होता नहीं है और नहीं भी होता है। तथा जैसे ब्राह्मण और पक्षी दोनों में जीव हैं, फिर भी पक्षी को मारने की अपेक्षा ब्राह्मण को मारने में अधिक पाप है। वैसे ही फल भी जिसका शरीर है और मांस भी जीव का शरीर है, किंतु फल खाने वालों की अपेक्षा, मांस खाने वालों की अपेक्षा पाप होता है, अपेक्षा भी पाप है। तथा यह जिसका कहना है फल और मांस दोनों ही जीव का शरीर होने से बराबर है, जिसका कहना है, मतलब जो कहते हैं कि फल खाओ चाहे जीव खाओ, दोनों मांस है, बराबर है, तो उसके लिए पत्नी और माता दोनों स्त्री होने से समान है, और दोनों शराब तथा पानी दोनों पेय होने से समान है। अतः जैसे वह पानी और पत्नी का उपभोग करता है, वैसे ही शराब और माता का भी उपभोग नहीं होता है। बताइए, गौ का दूध शुद्ध है, किंतु गौमांस शुद्ध नहीं है। वस्तु वैचित्र ही इस प्रकार है। देखो, सांप की मड़ी में विष दूर होता है, किंतु सांप का विष मृत्यु का कारण नहीं है। अथवा मांस और दूध का एक कारण होने पर भी मांस छोड़ने योग्य है और दूध पीने योग्य कहा गया है। जैसे कारस्कर नामक विश्व वृक्ष का पता आयुर्वर्धक होता है और उसकी जड़ मृत्यु का कारण होती है, जड़ मृत्यु का कारण होती है। कहते हैं मांस भी शरीर का हिस्सा है, शरीर में तो है, तो शरीर का हिस्सा है, और घी भी शरीर का हिस्सा है, ठीक है। फिर भी मांस में दोष है, धर्म नहीं है। जैसे ब्राह्मणों में जीभ में शराब का स्पर्श करने में दोष है और पैर में लगाने पर नहीं है, यदि विधि से ही वस्तु शुद्ध हो जाती है तो ब्राह्मणों के लिए कोई वस्तु अशुभ रहती है, अशुभ रहती ही नहीं है। विधि से ही वस्तु शुद्ध हो जाती है, तो ब्राह्मण के लिए कोई वस्तु अशुभ रहती ही नहीं है। यदि केवल वस्तु की शुद्धि ही अपेक्षित है तो चांडाल के घर पर भी भोजन कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। अतः द्रव्य दाता और पात्र तीनों के शुद्ध होने पर ही विधि शुद्ध बनती है,
क्योंकि सैकड़ों संस्कार करने पर भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें बौद्ध, सांख्य, चार्वाक, वैदिक और श्वेतांबर, सब वैदिक और श्वेतांबर शैवों की मतों की परवाह ना करके मांस का त्याग कर देना चाहिए। इन सबको छोड़कर मांस का त्याग जरूर करना चाहिए। जैसे जो परस्त्रीगामी पुरुष अपनी माता के साथ संभोग करता है वह दो पाप करता है। एक तो परस्त्री गमन का पाप करता है और दूसरी माता के साथ संभोग करने का पाप करता है। वैसे ही जो मनुष्य धर्म बुद्धि से लालसा पूर्वक मांस भक्षण करता है वह भी दुगना पाप करता है। एक तो मांस खाता है और दूसरे धर्म का ढोंग सोकर रचकर उसे खाता है। स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य के कान में रहने वाला तंदुलमस बुरे संकल्प से नरक में गया। जैसे मेघ सबके उपकार के लिए वैसे ही धार्मिक पुरुष भी सबके उपकार के लिए होते हैं। और जैसे स्थान और अस्थान का विचार किए बिना मेघ सर्वत्र बरसता है वैसे ही धार्मिक पुरुष भी हित की बात कहने में स्थान और अस्थान का विचार नहीं करते। अवंती देश में चंड नामक चांडाल बहुत थोड़ी देर के लिए मांस का त्याग कर देते हैं। उस त्याग कर देने से मरकर यक्षों का प्रधान हुआ है ना। अब श्रावकों के उत्तर गुण बतलाते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये श्रावक के उत्तर गुण कहलाते हैं। और 4 शिक्षा व्रत ये 12 उत्तर गुण हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 12 उत्तर गुण है। इस प्रकार यहाँ बताया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, एक देश त्याग करने को 5 अणुव्रत कहते हैं। सेवनीय वस्तु का संकल्प पूर्वक त्याग करना व्रत है अथवा अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति और बुरे कार्यों से निवृत्ति को व्रत कहते हैं। हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने, कुशील सेवन करने और परिग्रह संचय करने से इसी लोक में विपत्तियां आती देखी जाती हैं और परलोक में भी दुर्गति होती है। अब इन सब के बारे में संक्षेप में बताया जा रहा है। अहिंसा, जब अब अहिंसा धर्म का वर्णन करते हैं। प्रमाद के योग से प्राणियों के प्राणों का घात करना। किससे? प्रमाद के योग से और प्राणियों के प्राणों का घात करना चाहिए। प्राणियों का घात करना चाहिए नहीं, हिंसा है। प्रमाद के योग से मतलब कोई क्रिया कर रहे हो, प्रमाद में कर रहे हैं, तो प्रमाद के योग से प्राणियों के प्राणों का घात करना ये तो हिंसा है और उनकी रक्षा करना अहिंसा है।
एक लाइन में दोनों को लगाना है। जो जीव 4 विगता 4 कसाय 5 इंद्रिय निद्रा और मोह के बसीभूत है उसे प्रमादी कहते हैं, उसे प्रमादी कहते हैं। देवगति के लिए, अतिथि के लिए, पितरों के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए, औषधियों के लिए अथवा भय से सब प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए। इसे अहिंसा व्रत कहते हैं। घर के सब काम देखभाल कर करना, सब देखभाल कर करना और सोच समझ के करना चाहिए। और पतली वस्तुओं को कपड़े से छानकर ही काम में लेना चाहिए। आसन, सैया, मार्ग, अन्न और जो भी वस्तु है समय पर उसका उपयोग करते समय बिना देखे उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले देखो कोई जीव तो नहीं है, फिर उसका उपयोग करो। भोजन के अंतराय क्या होते हैं? भोजन के अंतराय ताजा चमड़ा, हड्डी, मांस, लोह और पीप वगैरह देखना, रजस्वला स्त्री, सूखा चमड़ा, कुत्ता वगैरह से छू जाना, भोजन के पदार्थों में यह मांस की तरह है इस प्रकार का बुरा संकल्प हो जाना, भोजन में मक्खी वगैरह का गिर पड़ना, त्याग की हुई वस्तु को खा लेना, मारने, काटने, रोने, चिल्लाने आदि की आवाज सुनना, ये सब भोजन में विघ्न पैदा करने वाले हैं। अर्थात उक्त अवस्थाओं में भोजन छोड़ देना चाहिए। ये अंतराय व्रत रूपी बीज की रक्षा के लिए बाण के समान है। इनके पालने से अति प्रसंग दोष की निवृत्ति होती है और ताप की वृद्धि होती है। ताप की मतलब तप की वृद्धि होती है। अब बताएं रात्रि भोजन त्याग। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए और मूल व्रतों को विशुद्ध रखने के लिए इस लोक में और परलोक संबंधी परलोक में दुख देने वाले रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दुख देने वाले रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि जो अपने आश्रित हों पहले उनको भोजन कराएं, पीछे स्वयं भोजन करें, ऐसा विधान बताया गया। अचार, पानक, धान्य, फूल, मूल, फल और पत्तों को जीवों की योनि होने के कारण ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा जिनमें जीवों का वास हो ऐसी वस्तु भी काम में नहीं लेनी चाहिए। जिनागम में कोई वस्तु अकेली त्याज्य बतलाई है तो कोई वस्तु किसी के साथ मिल जाने से त्याज्य हो जाती है। कोई सर्वथा त्याज्य होती है, कोई सर्वदा त्याज्य होती है और कोई अमुक काल, अमुक देश और अमुक दशा में त्याज्य होती है। जिसमें छिद्र होते हैं ऐसे कमल डंडी वगैरह शकों को नहीं खाना चाहिए। और जो अनंत काय हैं जैसे लता, सूरण आदि उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। पुराने मूंग, ठीक है, उड़द, चना आदि को दलने के बाद ही खाना चाहिए, सीधा नहीं खाना चाहिए।
बिना दले सारा मूंग, सारा उड़द वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जितनी साबित फलियां हैं, चाहे वे कच्ची हों या आग पर पकाई गई हों, उन्हें तभी खाना चाहिए, उन्हें खोलकर सोधने के बाद ही खाना चाहिए। जहां बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह है, वहां अहिंसा कैसे रह सकती है? यह है तथा ठग और दुराचारी मनुष्यों में दया नहीं होती है। जो मनुष्य स्वयं शोक करता है तथा दूसरों के शोक का कारण बनता है, स्वयं संताप करता है तथा दूसरे के संताप का कारण बनता है, स्वयं रोता है तथा दूसरों को रुलाता या कल्पाता है, स्वयं दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है, वह असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है, जिसकी कसाय के उदय से अति संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। वह जीव चारित्र मोहिनी कर्म का बंध करता है। इस प्रकार इसकी व्याख्या को जाना। आगे मैत्री, प्रमोद, कारण और माध्यस्थ भाव का स्वरूप क्या है, इसके बारे में कल जानेंगे और फिर पुनः प्रायश्चित के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।